हेलो बच्चों, मैं हूँ मीनू चौहान फ्रॉम इजी स्टडी। आज हम संस्कृत रुचिरा भाग 2 के षष्ठम पाठ सदाचार का अध्ययन करेंगे। सदाचारा यानी अच्छा व्यवहार, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सद प्लस आचार। सद माने अच्छा, आचार मीन्स व्यवहार। अब इस श्लोकों के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कौन कौन से व्यवहार है जो हमारे को अच्छा बनाने में सहायक होते हैं। तो प्रथम श्लोक लेते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यानी आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान मतलब सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समयो, ये दो संधि विच्छेद है। नास्ति उद्यम, उद्यम माने परिश्रम, समयो मतलब समान। बंधु कृत्वा याम नाव सीतते, यानी परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके कोई भी दुखी नहीं होता। नाव असीदते मतलब दुखी नहीं होता। या अब इसका मतलब यह हुआ कि आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम हमारा सबसे बड़ा मित्र है। यानी हार्ड वर्क हम जो करते हैं वो हमारे लिए हमारा फ्रेंड की तरह है, वो हमें खुशी देता है जिसे करने से हमें कभी कोई दुख नहीं होता। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, जिसमें हमें ये बताया गया है कि आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चलिए देखते हैं। स्व कार्य मद कुर्वेत पूर्वाहे चा अपार्यकम ना ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य ना व कृतम। स्व कार्य, स्व मीन्स कल और स्व मीन्स कल, मतलब कल। तो स्वकार्य मत कुर्वीत पूर्वाने, यानी कल का कार्य आज करना चाहिए। और पूर्वाह्ने मीन्स दोपहर के पहले, और दोपहर के पहले का काम चा अपार्याहाने, अपार्याहाने मतलब, अपार्याहाने का मतलब होता है दोपहर के बाद। तो दोपहर के बाद का काम दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। और नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, नहीं मतलब नहीं, प्रतीक्षते मीन्स प्रतीक्षा, इंतजार, मृत्यु मीन्स मौत। कृतमत्य से नावा कृतम, यानी कि क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि कृतमस्य इसका यह कार्य हुआ या नहीं। यानी हमें अपना सारा काम टाइम से करना चाहिए। आज का काम अभी और दोपहर का काम दोपहर से पहले, क्योंकि मृत्यु किसी के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका ये कार्य संपन्न हुआ या नहीं। नेक्स्ट श्लोक है सत्यम ब्रूयात, यानी हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। प्रियम च नानारतम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषा धर्म सनातना, यानी कि सत्यम ब्रूयात, हमें कैसा बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए और प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, यानी कि मीठा बोलना चाहिए। सत्य बोले और मीठा बोले। ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, और कैसा नहीं बोलना चाहिए? अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नामृतम ब्रूयात, प्रिय झूठ प्रियम न मृतम, यानी कि प्रिय झूठ, असत्य, जो अच्छा लगने वाला असत्य है नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म किसे कहते हैं?
जो सदियों से चला आ रहा है, जो शाश्वत है, जो हमेशा से सत्य है, वही सनातन है। नेक्स्ट श्लोक है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अब बोला जा रहा है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें कैसा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अब नेक्स्ट श्लोक में बोला जा रहा है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम, यानी व्यवहार में हमेशा औदार्य, उदारता होनी चाहिए। किसके व्यवहार में? मनुष्यों के। तो यानी मनुष्यों के हमेशा व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, सत्यता तथा साथ में सच्चाई, ऋजुता माने सरलता, मृदुता मीन्स नम्रता या कोमलता, चापि कौटिल्यम और नम्रता होनी चाहिए। चापि कौटिल्यम ना कदाचना, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी की भावना को, किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें कुटिल व्यवहार कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है हमारा कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का व्यवहार कैसा होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति क्या क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। अब है श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ मीन्स जो अच्छे लोग हैं, जन्म मीन्स लोग, अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग, गुरुम चापि मातरम पितरम तथा, गुरु मीन्स जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं, और माता पिता, और उसी प्रकार माता पिता की भी सदा क्या करनी चाहिए? मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। मन से, मनसा माने मन से, कर्मणा मीन्स कर्म से, वाचा मीन्स वाणी से, सेवते मीन्स सेवा करनी चाहिए। यानी हम श्रेष्ठ लोग जो होते हैं वे अपने गुरु की और माता पिता की तथा गुरु तथा माता पिता की मन, कर्म और वाणी से सेवा करते हैं। अब हमारा अंतिम श्लोक है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परित्याज्येत। मित्रेण कलह, मित्र के साथ कलह, कलह मीन्स झगड़ा, लड़ाई, मित्र के साथ झगड़ा करके न कदापि सुखी जना, मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। यानी हम अगर अपने मित्र के साथ झगड़ा करते हैं तो हम कभी हैप्पी नहीं हो सकते, हम हमेशा दुखी रहेंगे। इसीलिए बोला गया है मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा प्रशासेन तदेव परित्याज्यते। इति यह जानकर, इति ज्ञात्वा यह जानकर उससे बचना चाहिए। उससे मतलब अर्थात झगड़े से, किससे? झगड़े से, उससे बचना चाहिए, अर्थात हमें झगड़े से बचना चाहिए। इस प्रकार हमने इन श्लोकों के माध्यम से सीखा कि हमें अपने जीवन में आलस्य से दूर रहना चाहिए और अपना सारा कार्य समय पर निपटा लेना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, अपना व्यवहार हमेशा सरलतापूर्ण रखना चाहिए, माता पिता तथा बड़ों की सेवा और गुरुजनों की सेवा तथा मित्रों से कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा आचरण ही हमेशा श्रेष्ठ बनाता है, अच्छा बनाता है।